राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर
राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौरनिताय जी की, शिला प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता से पाठ करके श्रवण करेंगे। चौथा अध्याय 22 नंबर श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरः समसिद्धो असिद्धौ च समसिद्ध वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरः समसिद्ध वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरः समसिद्ध वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो माताए यदृच्छा लाभ संतुष्टो श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। यदृच्छा सतः लाभ से, संतुष्ट संतुष्ट, दंड से, अतीत परे, विमत्सर ईर्षा रहित, सम स्थिर चित्त, सिद्धो सरलता से सफलता से, असिद्धो असफलता से, च भी कृत्वा करके,
अपि यद्यपि न कभी नहीं निबद्धते प्रभावित होता है, बांधता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कभी करता हुआ भी कभी बांधता नहीं है, करता हुआ भी कभी बांधता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वो न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथासंभव वो सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वो अन्य किसी के सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधों अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की दैत्यता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। क्या हुआ? व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की दैत्यता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह दैत्यता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दैत्यता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे साधारण जीवों को शिक्षा देने के लिए कृष्ण भावना भावित करने के लिए, उनकी भावना से भावित करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान किए। अर्जुन साधारण नहीं थे, अर्जुन नर थे। नर नारायण जो ऋषि है, अर्जुन नर और भगवान नारायण। तो अर्जुन साधारण नहीं थे, अर्जुन एक विशेष, क्योंकि भगवान विशेष के माध्यम से जगत को शिक्षा देना चाहते, और भगवान उसी को शिक्षा देते जो अपन जन होते हैं। भक्त हो सी में सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तम। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ज्ञान प्रदान करता हूँ। और देखिए, भगवान यहाँ लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा जो आसानी से जो प्राप्त हो जाता है उसी से प्रसन्न रहे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत है, द्वंद्वातीत, सुख दुख लाभ हानि से जो परे है, द्वंद्वातीत। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर, जो विमत्सर है, जो मत्सर से रहित है,
ये जो लक्षण गिनाया गया है ये निष्काम भक्तों के लक्षण है। जो निष्काम भक्त होते हैं, इस निष्काम भक्त कर्म से कभी बांधता नहीं है। जो भी कर्म करे वो कर्म के बंधन में नहीं आते, कि कोई भी कर्म करे वो कर्म का बंधन होता है। भगवान सभी भक्तों को, सभी अपने जो भगवान कहते हैं ममई वांश जीवो लोके, क्योंकि सभी जीव, सभी मनुष्य भगवान की अंश है। सबको एक कर्म बंधन से बचाना चाहते हैं कि कर्म बंधन जब तक रहेगा तब तक आवागमन बना रहेगा, आना जाना चलता रहेगा। तो आना जाना जब तक चलता रहेगा तब तक जीव संसार में दुखी रहेंगे, संसार में कष्ट भोगते रहेंगे। तो इससे बचाने के लिए भगवान कहते कि इस स्थिति में आना है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी मेरे पास है उसी से संतोष रहे। चाणक्य एक पंडित, उन्होंने अपने लिखते हैं कि संतुष्टम त्रिषु कर्तव्यम, संतुष्टम त्रिषु कर्तव्यम सदारे भोजने धने। अपने पत्नी से जैसे भी हो उससे संतोष रहे। सदारे दारा मन पत्नी, अपनी पत्नी से संतोष रहे। सदारे भोजने, जैसे भी भोजन मिल गया, सूखा रुखा जो भी मिल गया उसी से प्रसन्न रहे। सदारे भोजने धने, जो भी धन आपके पास सुलभ है उसी से ही प्रसन्न रहे। 3 चीज़ में संतुष्ट रहने के लिए कहे, सदारे भोजने धने। और 3 चीज़ में संतुष्ट नहीं रहना। संतुष्टम त्रिषु कर्तव्यम सदारे भोजने धने, संतुष्ट नैव कर्तव्यम दाने जापे अध्ययने। जो भी दान किया, दान से कभी संतोष में बहुत दान कर दिया और करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे नहीं। दाने जपे, अपने जप जो है हरिनाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दाने जपे अध्ययने, अपने अध्याय स्वाध्याय एक नियम रखना चाहिए कि मुझे कुछ समय तक प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना है। यदृच्छा, आचार्य ने टीका लिखे कि भाई कोई मेहनत ना करे तो वस्त्र की व्यवस्था कैसे, खान पान की व्यवस्था कैसे होगा, संभावना नहीं है। तो कहे कि नहीं, जो आसानी से जो प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं यहाँ, जो आसानी से जो चीज़ प्राप्त है उसी से ही अपना जीवन निर्वाह करें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, दंडातीत होना पड़ेगा। दंडातीत, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, वो कड़वी सर्दी आएगा इस जैसे सर्दी दिसंबर जनवरी में, इसी से घबराना नहीं, किसी प्रकार से कम सामग्री से निर्वाह करना है समय को। हमेशा जब तक जीव आत्मानंद में नहीं रहेंगे तब तक जीव बेचैन रहेंगे। कहने का उद्देश्य यही है भगवान की कि आपको आत्मा के स्थिति पर, आत्मा के स्टेज पर आना पड़ेगा। कैसे, देखिए, मन और बुद्धि जड़ है। मन और बुद्धि जो है, इंद्रिय तो जड़ है ही, मन बुद्धि भी जड़ है। ये जो हम सब जब जीव दुख भोग रहे हैं, इसका कारण एक ही है कि हम मन बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। जब मन बुद्धि सब चलता है किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार। हम सब जीवों को आत्मा के अनुसार चलना है। वो जैसे निर्देश करेंगे, आत्मा के कि भगवान के अंश है। ममई वांश जीवो लोके जीवभूत सनातन। आत्मा जो है भगवान के अंश है, आत्मा नित्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है। मैं उसी के अनुसार चलेंगे। और वो कब संभव होगा? जब हम गुरु के गुरु के निर्देशन से हम चलेंगे। आत्मा जो है गुरु के निर्देशन अनुसार से जब हम चलेंगे तब हम आत्मा की स्थिति पर पहुँचेंगे, लेवल पर हम विचरण करेंगे। समस्या यही है, भगवान की इस श्लोक में विशेष रूप से कहना है कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीत विमत्सर। मत्सर से रहित होना पड़ेगा। मत्सर जब तक रहेगा तब तक भक्ति संभव नहीं है। मत्सर मतलब जो दूसरे की अच्छाई को देखने में समर्थ नहीं है, जो दूसरे से जलते हैं, वो है मत्सर। किंतु भगवान कह रहे कि विमत्सर, विगत मत्सर जैस्य, जिनका मत्सर चला गया, जिसका ईर्षा चली गई, तो उसको उस स्थिति पे आना पड़ेगा।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप आत्मा स्थिति में आना पड़ेगा। अपना जो आत्मा सबसे बड़ा है, हम सब जब जीव हैं घूमते, जब जो मनुष्य हैं सब हम देह स्थिति में हैं, देह के स्तर पर है। इसीलिए इस स्थिति को लाने के लिए भगवान कह रहे कि आपको आत्मा के जो जैव धर्म, जो वैष्णव धर्म, जो आत्मा के धर्म में आपको मन को, चेतना को लाना पड़ेगा। इसके लिए कृष्ण भावनामृत शिला प्रभुपाद ने स्थापना की। शिला प्रभुपाद के कृष्ण भावना स्थापना करने का उद्देश्य कि सभी जीव कृष्ण भावना में आने से वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जब तक जीव स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक जीव दुख भोगते रहेंगे, आधि आत्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक क्लेश को वो भोगते रहेंगे। इससे बचने के लिए एक सरल उपाय शिला प्रभुपाद ने दिया कलि युग में कि सब कुछ व्रत तप करना संभव नहीं है। एक व्रत वो कर सकते हैं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत आसानी से जप सकते हैं, और एक करने से ही वो ये जो गुण जो बताया गया है ये निष्काम भक्तों का गुण है। जो निष्काम भक्त होंगे, जो निष्काम, एक है सकाम और एक है निष्काम। निष्काम मतलब कामना रहे, जिसमें सेवा करेंगे भगवान के लिए, कुछ चाहेंगे नहीं, कुछ उससे आशा नहीं रखेंगे मुझे प्राप्त करना है। वो निरंतर उनके मन में ये रहेगा कि इससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो अपना हर क्षण हर पल भगवान की प्रसन्नता के लिए निर्वाह करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ये सब जो गुण है एक कृष्ण भक्तों का गुण है। देखिए ये गुण भगवान पहले कह चुके हैं कि जो मेरे जन्म कर्म जो दिव्य है, जो जान जाता है वो मेरे धाम आ जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो व्यक्ति ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम, पुनर्जन्म नहीं होता है और अपने धाम अपने पास आ जाता है। तो इसके लिए और ये जो गुण भगवान के जो गुण हैं जो भक्तों के पास आ जाता है, जब भक्त भगवान के नाम जपते हैं तो भगवान का जो गुण है तो भक्त में स्वतः आ जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है जैसास्ति भक्तिर भगवत किंचना, जो भगवान के जो गुण हैं वो भक्त में आ जाता है। जैसास्ति भक्तिर, जब वो भक्ति अनुशीलन करता है, जैसास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा, सभी गुण जो देवताओं के जो गुण होते हैं वो गुण भक्तों में आ जाता है जब वो भक्ति करता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को सिखा रहे हैं कि इस स्थिति पे आना है जिससे कर्म बंधन ना लगे, कि कर्म बंधन से खतरा है। कर्म करे किंतु कर्म का बंधन प्राप्त ना हो। सब एक प्रत्येक जीव कर्म किए बिना रह नहीं सकते, कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कर्म करना है किंतु कर्म कौशल को जानना पड़ेगा। कर्म कौशल क्या? कर्म करे कर्म बंधन ना लगे, यही है कर्म कौशल। कर्म कौशल कैसे? हर कर्म को भक्ति से जोड़ना पड़ेगा। कोई भी कर्म करे वो कर्म योग बन जाएगा, और वही कर्म योग धीरे धीरे से निष्काम कर्म योग बन जाएगा, और वही निष्काम कर्म योग धीरे धीरे से शुद्ध भक्ति योग बन जाएगा। ये लेडर है। पहले भगवान सबसे पहले कहेंगे सकाम कर्म करो, किंतु धीरे धीरे से जैसे हम लोग प्रचार जब करते सबसे पहले बोलते नहीं कि 4 नियम छोड़ दो, पालन मत, माने 4 नियम का पालन करो। धीरे से पहले एक कहते पहले हरिनाम करो। किसी भक्तों से पहले कहेंगे अगर आप पहले से 4 नियम जो निषेध है इसको बंद करो तो भक्ति करेंगे नहीं। सबसे पहले आसान तरीका सब करो, लेकिन साथ साथ एक माला 10 बार 20 बार हरिनाम करो। जो आपका अवगुण है वो नाम से ही छूट जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान का तरीका यही है कि धीरे धीरे से आपको आगे बढ़ाना है। पहले सकाम कर्म करो, फिर धीरे धीरे कर्मयोग करो। कर्मयोग मतलब अच्छा तुम भोग प्रसाद पाते हो, पहले एक बार भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो, एक तुलसी एक कुछ देकर उनको अर्पण करो, फिर उनका प्रसाद पाओ। फिर कहेंगे कि देखो कर्म तो करते हैं,
फिर इसके कर्म का जो फल है, फल को भी भगवान को अर्पित कर दो। हाँ, इसके लिए कोई कामना मत करो। फिर धीरे धीरे से, जैसे किसी माँ ने कहा अपने संतान, तीन बेटा, याद रखो 3 पुत्र है, तीनों पुत्र से कहे कि आम लेकर आओ बाजार से। तो पहले जो पुत्र गए वो आम को देखा, आम को देखकर फिर रख दिया, वो उन्होंने आम देखा। दूसरा पुत्र गया, वो भी आम को देखा, सूंघा, वो छोड़ के आ गया। फिर तीसरा पुत्र गया, वो भी आम को देखा, टच किया, फिर लेकर आया। तीनों ने आम देखा, आम को स्पर्श किया, किंतु तीनों का समान देखा नहीं है। एक पुत्र ने देखा, रख दिया, एक ने सूंघा, देखा, रख दिया, और एक जन सब कुछ किया, फिर लेकर आया, भगवान को अर्पित करके, भगवान को निवेदन करके प्रसाद पाया। तीनों ने आम देखा, किंतु तीनों का भिन्न भिन्न देखा। तो इसी प्रकार भगवान भी बहुत सरलता से किसी प्रकार से जीव को कृष्ण भावना भावित किया जाए। जदृच्छा लाभ संतुष्टो, ये निष्काम भक्त का, देखिए ये निष्काम भक्ति को अनुसरण करने से, जैसे भगवान सूर्यदेव निष्काम सेवा करते हैं, किसी प्रकार टैक्स नहीं लेते, इसलिए उनकी ऊर्जा जो है बहुत अधिक है। जो भक्त निष्काम सेवा करेंगे, निष्काम भाव से रहेंगे, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसकी जो तेज है वो तेज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए भगवान सिखा रहे जीव को किसी प्रकार से निष्काम स्थिति पाए और कर्म बंधन से बच जाए। कर्म बंधन से कर्म जोग बन जाता है। 4 चीज़ की जरूरत है। कोई भी कर्म बंधन देने वाला है, और वही कर्म जोग बन जाएगा। कैसे? सबसे पहले कर्तापन का अभाव, सबसे पहले कर्तापन का अभाव। दूसरा नंबर, कर्म जो कर रहे निष्काम भाव से, कोई कामना रहित निष्काम भाव से कर्म किए, 2 नंबर। तीसरा नंबर की कोई भी कर्म करे भक्ति योग से, प्रीति भावना रखकर कर्म करे। और चौथा है कि जो भी कर्म करे उसकी समर्पण करे। 4 है, पहले कर्तापन का अभाव, दूसरा नंबर निष्कामता, तीसरा नंबर भक्ति योग व प्रीति योग, और चौथा नंबर है समर्पण। तब जाकर कोई भी कर्म योग बन जाएगा, कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अगर कर्म इसी प्रकार भावना से नहीं किया जाए तो कर्म का बंधन प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि भगवान भगवद गीता में लिखते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मुझे जब मैं सृष्टि किया, मुझे अकर्ता जानो, मैं इसका कर्ता नहीं है, मैं अव्यय हूँ। भगवान खुद कहते हैं जो मैंने सृष्टि किया, 4 वर्ण 4 आश्रम को जो मैंने सृष्टि किया, इससे तो कर्ता होना चाहिए, किंतु भगवान कहते हैं मैं अकर्ता हूँ। क्योंकि नमम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्पृहा, नमम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई कर्म से मैं चिपकता नहीं, कोई कर्म मुझे प्रभावित भी नहीं करते। न कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्पृहा, किसी कर्म फल में मेरा स्पृहा भी नहीं है, तो इसलिए मुझे कर्म बांधता नहीं है। तो भगवान सिखा रहे जीव को किसी प्रकार से कर्म बंधन से बच जाए। जब तक कर्म, जैसे शिला प्रभुपाद, देखिए एक उदाहरण, जब शिला प्रभुपाद बम्बई में मंदिर बना रहे थे, तो मंदिर बनाने समय बहुत तोड़ फोड़ हो रहा था, कोई आके तोड़ देते, कुछ बनाने नहीं देते थे, आसानी से मैंने बहुत संघर्ष करना पड़ा। शिला प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आप चाहे तो मंदिर बनेगा, अगर आप नहीं चाहे तो नहीं होगा। प्रार्थना प्रभु से, श्री कृष्ण से, किसी जीव से उन्होंने प्रार्थना नहीं की। इसी प्रकार भगवान सिखा रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करें, अपने नाम जस प्रतिष्ठा के लिए नहीं। तो शिला प्रभुपाद एक आदर्श दृष्टांत दिखाया कि
कोई भी कर्म करे भगवान से समर्पित करे, भगवान से अर्पित करे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी मिल जाए उससे प्रसन्न रहे, पहले एक नंबर। 2 नंबर द्वंद्वातीत। द्वंद्वातीत मतलब सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जो भी है द्वंद्व है, जो द्वंद्व है ये द्वंद्व से आपको बचना पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीत और विमत्सर। काम कृष्णार्पणे, क्रोध भक्त देसी जने। काम क्रोध लोभ, लोभ हरि कथा और भक्त संग, 2 चीज़ में लोभ होना चाहिए। काम कृष्णार्पणे, कृष्ण कर्म में कामना को लगाना चाहिए। काम कृष्णार्पणे, क्रोध भक्त देसी जने, लोभ हरि कथा और भक्त संग। लोभ, काम क्रोध लोभ, मोह इष्ट लाभ विने, मोह इष्ट लाभ विने, काम क्रोध लोभ मोह और मद, मद हरि कथा में मत ताहना। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सुंदर वर्णना किया कि हमारे जो रिपु जो है काम क्रोध लोभ मोह, इस 5 चीज़ को आप कहीं पे लगा सकते भगवान की सेवा में, किंतु एक चीज़ को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, मत्सरता को। मत्सरता छोड़कर सब चीज़ जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ जो घोर शत्रु है, ये नरक का द्वार है, किंतु इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते अगर उसकी कौशल जाने। काम कृष्ण के कर्म में, क्रोध जो भक्तों से द्वेष कर रहे, जो भक्त को पीड़ा पहुंचा रहे, उससे आप द्वेष कर सकते हैं। द्वेष करने माना नहीं है। कोई गाय को कष्ट पहुंचा रहे हैं, कोई गाय को कष्ट दे रहा है, तो उसको आप दंड दे सकते हैं, उसमें पाप नहीं लगेगा। काम क्रोध लोभ, लोभ हरि कथा सत्संग, इसमें भगवत प्रसाद, इसमें लोभ होने से कोई नुकसान नहीं है। काम क्रोध लोभ और मोह इष्ट लाभ विने, एकमात्र मोह अगर संसार में, हमारे मोह है संसार में, इसलिए हम फंस रहे हैं। हमारे पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे परिवार कैसे सुखे रहे, इसी मोह में चल रहे। जब इसको हम भगवान में मोह करेंगे, भगवान के कैसे सुख पहुँचे, तब जाके आनंद ही आनंद। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सरल तरीका, कलियुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन करते हुए करना पड़ेगा। हरि नाम तो कर रहे सभी भक्त, किंतु किसी का ग्रेड है, किसी का अच्छा, किसी का मिडिल क्लास, किसी का बहुत लोअर है। कुछ कामना लेकर भक्ति, जैसे देखिए एक उदाहरण, भक्ति 3 प्रकार के, एक गौणी भक्ति, एक मिश्रा भक्ति और एक शुद्धा भक्ति। गौणी भक्ति क्या है? जैसे उदाहरण, जैसे कोई कहे कि मुझे छाछ चाहिए, हमको माखन नहीं चाहिए, हम क्या चाहिए? छाछ ओनली चाहिए। मतलब भगवान में भक्ति करेंगे, वो भोग से ही प्रसन्न, भगवान से कोई मतलब नहीं। उसका मतलब क्या है? भोग से। भगवान की भक्ति कर रहे, सांसारिक सुख सुविधा मिलने से अब भगवान से कोई मतलब नहीं, उसका लक्ष्य है भोग। ये है गौणी भक्ति। भक्ति कर रहे किंतु लक्ष्य क्या है? भोग सामग्री। मिश्र भक्ति क्या है? मिश्र भक्ति है कि मुझे छाछ भी चाहिए, मुझे माखन भी चाहिए। ये है मिश्र भक्ति। मुझे भक्ति भी चाहिए और मुझे संसार की भोग भी चाहिए। ये है मिश्र भक्ति। और तीसरा है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? मुझे माखन चाहिए, मुझे छाछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये है कि मुझे सांसारिक भोग सुख से कोई लालसा नहीं है। मुझे क्या चाहिए? एकमात्र भगवान को चाहिए। मैं घर से निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए, न कि सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए। ये है शुद्ध भक्ति। तो इसके लिए एक रास्ता अपनाना पड़ेगा आपको। क्या? गुरु के निर्देश से भक्त संग में भगवत कथा श्रवण और उसके अनुसार चलना, 2 ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। श्रील प्रभुपाद ये मिशन के जो सफलता 2 चीज़ से प्राप्त किए, एक गुरु के वाणी के प्रति श्रद्धा
और दूसरा नंबर हरिनाम के प्रति श्रद्धा। श्रील प्रभुपाद करके दिखाया और उन्होंने सफलता भी मिली, किंतु हमारे भक्ति में विश्वास की कमी के कारण कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर विश्वास रख के चलना पड़ेगा। जिसका विश्वास में कमी है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए विश्वास में कमी नहीं आने देना चाहिए। भक्ति में विश्वास ही प्रधान है, ज्ञान में विवेक प्रधान है, योग में ध्यान प्रधान है, लेकिन भक्ति में विश्वास प्रधान है। कोई अगर भक्ति को दृढ़ता से ले ले, भक्ति नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ तत्व छिपा हुआ है, अगर इसको मैं अपना ले जीवन में एकदम दृढ़ता से, उसी से फल मिल जाएगा। तो इसके लिए सरलता से आज भगवान कृष्ण बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा है कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। जैसे भी रखे ठाकुर जी वृंदावन धाम में ला दिया, ऐसे बहुत बड़ा कृपा, बहुत बड़ी कृपा, एक कृपा मानना चाहिए कि धाम में पहुंचा दिया, धाम में लाया, और धाम में लाकर यहाँ जो भी सुविधा असुविधा जो भी मिल रहा है, भगवान तो कभी सूखा किसी को भूखे नहीं रखते। यहाँ जैसे तैसे भगवान निर्वाह कर सब कुछ व्यवस्था करते हैं, इसी से प्रसन्न रहे। यदृच्छा लाभ संतुष्ट। मुझे ब्रज धाम जब अक्रूर जी आ रहे थे, वो भगवान के चरण कमल दर्शन करेंगे, एक हृदय से व्याकुलता, आँखों में आंसू। ब्रज धाम हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि हम कितना भाग्यवान हैं। सारा दुनिया के, सारा पृथ्वी नहीं, तीनों जगत का श्रेष्ठ स्थान है वृंदावन धाम। तीनों जगत का स्वर्ग मर्त्य पाताल अगर आप छानबीन के देखें तो आपको यही स्थान सबसे श्रेष्ठ मिलेगा। इससे बढ़कर कोई स्थान नहीं है। और है इसको हम आसानी से भोग से बिता रहे, इसको हम बहुत लघुता से, बहुत कमजोरी से ले रहे। इसको एक एक क्षण का बहुत कीमत है कि एक एक क्षण में भगवान की सेवा में दे। ये वृंदावन धाम बहुत दिव्य स्थान है। राधा कराव चितपल लवबल रीके, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा जसो मुखरमत्त खगावली के, राधा विहार विपिने। बहुत सुंदर भाव है राधा सुदानदी में कि श्रीमती राधा रानी सभी जितनी लता पताएँ देखते हैं सब में सिंचन करती है, सब में पानी देती है, सबसे लाड प्यार करती है। राधा कराव चितपल लवबल लरी के, बल्लरी बने लता, लता पताओं से राधा रानी देखती है, उनकी संभाषण करती है। राधा कराव चितपल लवबल लरी के, राधा पदांक विलसन। राधा के जो चरण हैं ये विलसन मतलब सुशोभित है इस रज पे। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, मधुर स्थली श्री वृंदावन धाम में उनकी चरण सुशोभित है। राधा पदांक विलसन मधुर स्थले के, राधा जसो मुखरमत्त खगावली के। खगा माने ये जो पंछी है, जो छोटे छोटे जीव है, ये राधा की जस गान गा रहे, कोई व्यर्थ की बातें नहीं कर रहे। आज हम व्यर्थ की बात कर रहे। आज हमारे कितनी सौभाग्य कि मुझे ब्रजवास मिला, आज मुझे इस समय को व्यर्थ बातें करने में समय दे रहे हैं, इसे धिक्कार देना चाहिए। राधा पदांक विलसन मधुर स्थले के, राधा जसो मुखरमत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमतम मनो में। मेरा मन इसी वृंदावन धाम में रमन करे, ऐसे वृंदावन धाम इसी में रमन करे। इसको कहना है कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। जैसे भी रखे, हे प्रभु बहुत मुझे मिला, हमेशा प्रसन्न रहे, आत्मा से प्रसन्न रहे, क्योंकि प्रसन्नता आती है आत्मा से। ये जो देह सुख, मन का सुख, ये सुख जड़ है, इसमें स्थिरता नहीं है। आज आपके पास बहुत हवेली है, बहुत सुंदर स्थान रहने की व्यवस्था है, कल नहीं रहेगा। ये नित्य नहीं है, अनित्य है। किंतु आत्मा का जो आनंद है ये नित्य है। आप नित्यता पर ध्यान दीजिए। हम जब सब भक्त हैं कि आत्मानंद में डूबना है। आत्मानंद, एक विषयानंद और एक आत्मानंद। तो विषयानंद से बचना है और आत्मानंद से डूबना है। और आत्मानंद से डूबने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके, प्रभुपाद जी मेहनत किया, हम तो उसका फल पा रहे, हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे।
प्रभुपाद जी ने सुंदर सजा मैंने बागान को सजाया और उसी में घुस करके हम शुद्ध फल का रस पा रहे हैं, है कि नहीं। आज श्रील प्रभुपाद जी की यदि कृपा को आप देखें, वास्तविक ऐसे महाभागवत माने जिसको बहुत जिन पर राधा ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, उसी को इसी आंदोलन में स्थान मिलेगा। माने बहुत बहुत कृपा जिस पर है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब विदेश गए, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, एकमात्र भरोसा श्री कृष्ण के प्रति प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में किसी साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, विदेश जाकर जहाँ बिल्कुल म्लेच्छ समाज उन सबको कृष्ण भावना भावित करना आसान नहीं था, किंतु एकमात्र भरोसा नाम के प्रति, नाम इस सबको सुधारेंगे, हमारे गुरु की वाणी इस सबको सुधारेंगे, ये दोनों पर विश्वास लेकर चले और श्रील प्रभुपाद जी में सफलता मिली। तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीत, दंडातीत भी होना पड़ेगा। जब तक आत्मा में स्थित नहीं होंगे, स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तब तक दंडातीत बना रहेगा। द्वंद्व, घर में जो द्वंद्व है, परिवार में बहुत द्वंद्व होता है, एक दूसरे से मन मालिन्य होता है, सुख दुख, लाभ हानि, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होती है, इससे बच जाएंगे जब हम हरि नाम का आश्रय लेंगे। क्योंकि शरीर का सुख है, शरीर तो नित्य नहीं है, आज है काल नहीं रहेगा। इसको हम अच्छा से समझाना, मन को समझाना पड़ेगा कि आज जिस पर आप झगड़ा कर रहे हैं, कल इस चीज़ नहीं रहेगा। ये जो आज हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी विषयों में झगड़ा करते हैं, ये चीज़ नित्य नहीं है, अनित्य है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट दंडातीत, ये जो सांसारिक जो झगड़ा है, ये झगड़ा अनित्य है, किंतु मुझे आनंद है कहाँ, हमको इससे ऊपर आना है, आत्मानंद में स्थित होना है, आत्मा स्वरूप में स्थित होना है, तो तब जाकर हम ये दंडातीत हो पाएंगे। भगवान बहुत कृपामय, बहुत करुणामय, उससे अधिक कृपामय है चैतन्य महाप्रभु, उससे अधिक कृपामय करुणामय है उनकी जो परिजन श्रील प्रभुपाद की इतनी सुंदर व्यवस्था। सत्संग, मैं पहले क्लास में कहा था कि पहले सत्संग आसानी से प्राप्त नहीं होता था। सत्संग प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सालों तक इंतज़ार करना पड़ता था। जो कुंभ में संत जन आते, कुछ हरि कथा सुनाते, और उसी के लिए बहुत दिन तक, बहुत समय तक प्रतीक्षा करना पड़ता था, किंतु आज सुलभता से, आसानी से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज वो प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जितना ही कहे वाणी में कम पड़ जाएगा श्रील प्रभुपाद की महिमा में। तो इसीलिए आज देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भी मिल जाए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक भक्तमाल की कथा है। राका बाका पति पत्नी गरीब है, और लकड़ी, सूखा लकड़ी जंगल में बीन कर लाते और उसी को बेचते, उसी से परिवार निर्वाह करते। तो एक दिन लक्ष्मी जी नारायण से कहे कि प्रभु, ये आपके बड़े भक्त हैं, ये आपको कुछ धन दे सकते हैं आप, इसको इतनी परेशानी माने जो भी व्यवस्था कर लेंगे कुछ धन देने से। तो नारायण कहे कि मैंने बहुत प्रयास किया, इसको मैं देने में समर्थ नहीं हुए, मैंने लेते नहीं, इसको मैं दे नहीं पाया। तो बोले प्रभु, ये मुझे विश्वास नहीं है, आप एक बार करके दिखाइए मुझे। तो भगवान नारायण ने क्या किया, जिस रास्ता पे राका वाका जाती थी लकड़ी बीनने के लिए, तो रास्ता में एक थैली में सोने का मोहर रख दिया, सोने का मोहर रख दिया कि आते समय देख लेंगे, आपने ले जाएंगे। तो राका पहले जा रहे हैं, पतिदेव जा रहे हैं, तो देखे सुबह सुबह अमंगल दृश्य, कहाँ से सोना आ गया, ये तो बहुत खतरा चीज़ है, भगवान से स्मरण में बाधा की वस्तु है। तो उसको देखे पीछे से पत्नी आ रही है, तो जैसे देख ना पाए, इसीलिए पहले से उसी पर मिट्टी दे रहे थे कि
मिट्टी से ढक देने से उसको लोभ नहीं होगा, वो आगे चले जाएंगे दोनों आगे। जैसे सेवा रोज की सूखा लकड़ी बिनना माने बिनना है, उसको बेचना है, इसी चलता रहेगा। तो जा रहे हैं तो पत्नी पीछे पीछे आ गई। उस समय पत्नी बोली कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं? हाँ, ये तो है मिट्टी, सोने का जो वस्तु है ये मिट्टी की विकार है, तो आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, माने वो उससे एक कदम ऊपर है। पत्नी भी कम नहीं है। तो कहने का उद्देश्य यही है कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट, मुझे भगवत स्मरण करना है, न कि मुझे सांसारिक सुखों में रमन करना है। जब तक संसार के सुखों में रमन करेंगे तब तक भक्ति से बहुत दूर है। विषय थाकिते कृष्ण प्रेम नहीं है, विषय दूरे कृष्ण जानी हो निश्चय। कृष्णदास कबीर गोस्वामी लिखते हैं, जब तक मन विषय में है, विषय आनंद में है, तब तक कृष्ण नहीं है। विषय थाकिते कृष्ण प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। विषय दूरे कृष्ण जानी हो निश्चय। जब तक मेरा मन को विषय से दूर नहीं ले जाएंगे तब तक कृष्ण प्राप्ति करना बहुत दूर है। तो इसलिए मेरा मन को समझाना है, ये आपका स्थिति नहीं है, ये संसार का सुख नित्य नहीं है, ये संसार के भोग नित्य नहीं है। आपको स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा। आपको मन एव मनुष्यानम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषय संग मुक्त निर्विषय मनः। मन मनुष्य का बंधन का कारण और मन ही मनुष्य का मुक्ति का भी कारण। अगर मन को समझा ले किसी प्रकार से तो सबसे बड़ा सफलता है। और मन के अनुसार चलेंगे तो आपको पता नहीं कौन सा किनारे में ले जाएंगे, कौन सी हवा में बहा देंगे। तो इसीलिए मन के अनुसार ना चले, भगवान के भक्त के अनुसार चले, गुरु के अनुसार चले। गुरु सही निर्देश सही दिशा पे हम सबको ले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने जो नियम दिया, मंगल आरती करना है, जप करना है, भागवत क्लास का नियमित रूप से श्रवण करना है, भगवत प्रसाद पाना है और साधु संग में रहना है, एक रूटीन बना दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ देखिए कितना, एक आचार्य ने कितना सुंदर रूप से बना के हम सबको दिया। और आज अगर इसका इसी माने डायग्राम से इसी से चले तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह ये है, एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है कि हम मन के अनुसार चल रहे हैं। ये मन के अनुसार इसको बंद करना पड़ेगा और गुरु के निर्देश से चलना पड़ेगा और विषय से बचना पड़ेगा। विषय से जब तक हम डूबे रहेंगे तब तक भक्ति शुरुआत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण शिक्षा देते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीत विमत्सर मत्सर से रहित होना पड़ेगा। किसी प्रकार कोई भी कितना भी कष्ट पहुँचाए, इस शरीर को कष्ट पहुँचाएंगे, मन हमारा जो आत्मा है, जो हमारा स्वरूप स्थित है, इसमें तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। आप मुझे गाली दे रहे हैं तो गाली किसको दे रहे हैं? शरीर को दे रहे हैं, जड़ है, हो जाएगा। किंतु हम इतना सेंटिमेंटल है, इतना हमारा मन कमज़ोर है कि हम दूसरे को छोटी छोटी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। ये मुझे गाली दिया, ये मेरी तरफ ऐसे बोला, ये बोला, हो गया काम। भक्ति से हम डाउन हो जाएंगे। कोई कुछ भी तो टिटकार करे, हम उससे कभी उसकी तरफ देखेंगे नहीं। अच्छा किया, ये भजन नहीं करते, इसको गाली देना अच्छा है। इसी प्रकार अपने को दोषारोप और दूसरे का दोष गुणानुसंधान, दूसरे का गुण दर्शन करना और अपने में दोष दर्शन करना, यही भक्त का लक्षण है। हम सब अपने एक अहंकार लेके चल रहे हैं। ये अहंकार को चूर्ण करते हैं गुरु के निर्देश से चलने से ये अहंकार नष्ट होता है। तो इसीलिए दूसरे के गुणों के अनुसंधान और अपने में दोष का संधान, अपने में बहुत अवगुण है। ये नहीं तो ऐसे आज अगर दोष नहीं होता है भगवत दर्शन हो जाता था, किंतु भगवत दर्शन ना होने के कारण क्या है, हमारे अंदर बहुत अवगुण है। आज भगवान की झांकी का मिल नहीं रहे, इसका कारण खुद मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। कारण खुद को देना है, दोषी खुद को बनाना है और दूसरे को ये कितनी महान है, इस ब्रजवास कर रहे हैं, कितनी वृद्धावस्था है, व कोई भी है, रोज़ मंगला आ जाते हैं, जो भी है। हाँ, इस प्रकार दूसरे के कुछ ना कुछ गुण है। सुबह सुबह उठकर नाम जप रहे हैं,
ब्रज में प्रणाम कर रहे हैं, तुलसी जी से पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं, ये सबसे भक्ति का अंग है। इसी से एक चीज़ अपनाना है कि मुझे प्रभु का नाम से जोड़ना है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट निष्काम भक्त होना पड़ेगा। ये निष्काम भक्तों की स्थिति है। कर्मयोगी जो है भक्त है, ये निष्काम स्थिति का लक्षण है। भगवान कहे कि कर्म बंधन से बच जाए, इसी के लिए भगवान इतने तरीका बताया। कर्म बंधन ना लगे इसके लिए 4 नीति को अपनाया। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, दंडातीत, विमत्सर, असिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता। मैंने मान लीजिए मुझे कुछ सेवा करने के लिए दिया, मुझे हो सकता है कि मैं आधा अवस्था में मेरा वो नहीं कर पाया, उससे कोई नुकसान नहीं है। हो गया, ना हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी भक्ति से आप करते रहिए। हम जब कर रहे हैं, इससे सफलता मिले कि ना मिले, इस पर कोई भावना ना रखे। भावना कि मुझे प्रभु के नाम जपना है, कोई भी सेवा मुझे प्रभु की सेवा करनी है। तो इसी से हम कृष्ण भावना जो स्थिति है, स्वरूप स्थिति, ये जो श्लोक है अपने स्वरूप के स्वरूप में स्थित होना है। इस श्लोक में अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए भगवान ने 4 गुण को अपनाने के लिए कहे, 4 चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए उपदेश दिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी मिल जाए। हाँ, पहले मैं कहा था कि संतुष्ट कैसे? संतुष्टम त्रिषु कर्तव्यम सदारे भोजने धने, असंतुष्ट नैव कर्तव्यम दाने जपे अध्ययने। 3 चीज़। हाँ, संतुष्ट त्रिषु कर्तव्यम सदारे भोजने धने, संतुष्ट नैव कर्तव्यम दाने जपे अध्ययने। इसमें संतोष नहीं रखना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और तीनों चीज़ों में संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार हम करते रहेंगे, इस समय स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे। और आत्मा में जैसे स्थित हो जाएंगे, कोई प्रकार द्वंद्व नहीं रहेगा। आपने आनंद में खेलेंगे, अपने आनंद में डूबे रहेंगे। संसार आपको गाली दे, तिरस्कार करे, बीटे, मारे, धिक्कार दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कारण हमारी कमी है कि हम स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए मुझे कर्ता। और इसमें भी एक कारण है, कर्तापन है हमारे में कर्तापन है। कामना, जो भी कर्म करे उसमें कुछ प्राप्ति करने का वासना, लालसा भी है। भगवान कहे, आचार्य ने लिखे हैं कि ऐसे अगर नहीं करे तो शरीर निर्वाह कैसे होगा। प्रभुपाद भगवान लिखते यदृच्छा, आसानी से जो मिल जाए। आज भोजन मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं। जब आप आत्मा में स्थित रहेंगे, एक संत मैंने देखा 3 दिन 4 दिन तक भूखे रहते हैं, उसको भोजन से कोई रघुनाथ गोस्वामी 1 कप माठा पी के रहते थे। हमारे जो गोस्वामी जो है, अब देखना, शुष्क रोटी चना चिबाई भोग परिहरी, कितना भोग सामग्री छोड़ के आकर आपने यहाँ भगवान के नाम की सेवा की। इसी प्रकार ऐसे अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। स्वरूप में स्थित होने के लिए ये नियम को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है, प्रभुपाद जी ने आसानी से दिया। हरे कृष्ण महामंत्र को आदर पूर्वक, आदरात अनुदिनम खलुसैव जुष्टा, आदर से करे, आस्वादन से सहित करे। आदरात अनुदिनम, प्रति क्षण खलुसैव जुष्टा, ये नाम का सेवन करें, तो जाकर आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। श्रील प्रभुपाद जी करके दिखाया, हमको इसके लिए कोई टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, एकदम निष्किंचन। आप देखिए उनके जीवन में, जो भक्तों के पास जाते, जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, भक्त लोग आके प्रभुपाद जी प्रसाद बना के भोग लगा के उनका सब परिवेशन करते, और वो लोग आके खा कर फिर चले जाते। प्रभुपाद जी उनके प्लेट भी धोते थे, प्लेट धो के रखते, कभी नहीं कहा कि आप अपना प्लेट धो के जाइए। आप देखिए कि आचार्य कैसे शिक्षा देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जीवन में जो करके दिखाया, और मैंने एक जीवन में, अपने जीवन में एक मैंने इस चीज़ को लाना है, यही हम सब से एक मैंने विशेष रूप से
भगवान से प्रार्थना करें कि गुरु के निर्देश से चले, तब जाकर हम मुझे सफलता मिलेगी। शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।